नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं। बिहार में चुनावी साल में सियासी माहौल तेज हो गया है और हर किसी की नजर अब विधानसभा चुनावों पर टिकी हुई है। इस बीच बिहार की सियासत में हलचल बढ़ गई है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह और एनडीए मुख्यमंत्रियों की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। वहीं दूसरी ओर जेडीयू ने अब बीजेपी पर सीटों के बंटवारे को लेकर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है, जो ये सवाल उठाता है कि क्या जेडीयू को कुछ डर सता रहा है। 2024 में हुए लोकसभा चुनावों में बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में जेडीयू ने 74 सीटों पर बढ़त हासिल की थी, जबकि बीजेपी को 68 सीटों पर बढ़त मिली थी। जेडीयू का स्ट्राइक रेट बीजेपी से कई बेहतर था, लेकिन इसके बावजूद अब जेडीयू ने बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इस बारे में जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का कहना है कि बिहार की जनता ने कई सालों से साबित किया है कि नीतीश कुमार का चेहरा उन्हें पसंद है और जब भी वे नेतृत्व करते हैं जनता आशीर्वाद देती है। अभिषेक झा ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का परिणाम विधानसभा चुनावों में अच्छा रहेगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे उन्होंने जग जाहिर करार दिए हैं। जी हाँ, हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि जेडीयू के नेता और गठबंधन का काम जनता के आशीर्वाद से ही बढ़ता है। जी हाँ, जेडीयू का रुझान और जनता का समर्थन इस बात का संकेत है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की जीत तय है। इस बीच एक और सवाल ने सियासी गलियारों में हलचल मचाई है। क्या जेडीयू को यह डर सता रहा है कि बीजेपी हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जीत हासिल करने के बाद बिहार में भी बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है? क्या बीजेपी अब अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और अपने मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करेगी? इस सवाल पर अभिषेक झा ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि राजनीति में बड़ा और छोटा भाई जैसी बातें नहीं होती। हर पार्टी की महत्वाकांक्षा होती है कि वे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन सीटों का बंटवारा हमेशा जनाधार और नेताओं की कार्यशैली के आधार पर किया जाता है। जी हाँ, जेडीयू प्रवक्ता ने यह भी कहा कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा पार्टी के जनाधार और नेताओं के कामकाज के आधार पर ही होता है। नीतीश कुमार ने जिस गठबंधन का नेतृत्व किया उसे जनता का आशीर्वाद मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। जी हाँ, जेडीयू नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार ही एनडीए का नेतृत्व करेंगे और मुख्यमंत्री पद पर उनका ही अधिकार रहेगा। यहाँ से ये सवाल उठ रहे हैं कि शायद जेडीयू बीजेपी के बढ़ते दबदबे को लेकर चिंतित है और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बीजेपी पर दबाव बना रहा है। जी हाँ, इससे यह सवाल और भी गहरा हो गया है कि आने वाले दिनों में बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच तनाव और बढ़ेगा। बिहार में सियासी मौसम का हाल यही है कि एक तरफ जेडीयू अपने नेतृत्व को लेकर आत्मविश्वास से भरा हुआ है, तो दूसरी ओर बीजेपी की बढ़ती ताकत और अन्य राज्यों में उसकी सफलता ने बिहार में भी अपने विस्तार की उम्मीदें जगा दी है। जी हाँ, ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के करीब आते ही सियासी पारा और चढ़ सकता है और यह देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि कौन सी पार्टी गठबंधन में किसकी भूमिका निभाती है और सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए क्या रणनीति अपनाती है। अगले कुछ महीनों में जब चुनावी बयार और तेज होगी तो जेडीयू और बीजेपी के बीच के सियासी खेल में नए मोड़ आ सकते हैं। क्या जेडीयू अपने नेतृत्व को बचा पाएगा या बीजेपी बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आकर सत्ता की भागदौड़ अपने हाथों में लेगी? जी हाँ, यह सवाल बिहार के राजनीतिक माहौल में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके जवाब के लिए अब सबकी नजरें चुनावी नतीजों पर टिकी होगी। जी हाँ, ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।